बल्कि 18,000 करोड़ की बड़ी सौगात दिल्ली मेट्रो के रूप में हम सबको उपहार दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, वैसे तो शहर का हर नागरिक इस आधुनिक सार्वजनिक परिवहन का लाभ उठाएगा, परंतु हमारी माताएं, बहनें और बेटियां, उनके लिए तो ये सुविधा, सुरक्षित यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। आज जिन दो महत्वपूर्ण कॉरिडोर्स का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं, मजलिस पार्क से मौजपुर बाबरपुर जो 12 किलोमीटर की है, और मजलिस पार्क से दीपाली चौक जो लगभग 10 किलोमीटर की है, ये दिल्ली के लाखों लोगों के जीवन को आसान बनाएगा। और विशेष रूप से हमारे यमुना पार के क्षेत्र वजीराबाद, खजूरी खास, भजनपुरा, यमुना विहार, करावल नगर, जहां पहली बार मेट्रो पहुंच रही है, दिल की गहराई से आदरणीय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन नए 3 कॉरिडोर का आज यहां शिलान्यास हो रहा है, वो भी दिल्ली को गति देने वाले हैं। साथ ही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, जिसका ट्रायल अभी केंद्र सरकार द्वारा खोला गया, यह भी दिल्ली के लिए सच में बहुत बड़ी सौगात है। और आपके द्वारा दिया गया ये उपहार, इसके लिए दिल्ली की जनता आपका दिल की गहराई से धन्यवाद, अभिनंदन करती है। प्रधानमंत्री जी, वैसे तो मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूं, परंतु कम शब्दों में अपनी बात को रखूंगी। आपके आशीर्वाद से दिल्ली की सरकार ने अपना 1 वर्ष पूरा किया है। हमने कोशिश की कि आपने जो मेहनत व ईमानदारी का मंत्र हम सबको दिया, उसके अनुसार हम दिल्ली की जनता की सेवा करें। आयुष्मान योजना, यमुना सफाई, कूड़े के पहाड़, ये सब विषय हमारी प्रायोरिटी रही। हमने मिशन मोड पर इन विषयों पे काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र से प्रेरित होकर के दिल्ली में 70 अटल कैंटीन खोली गई, जिसमें मात्र 5 रुपए में गरीब को, आश्रित को और मजदूरों को भोजन उपलब्ध कराया गया। रोजाना 70,000 लोग दिल्ली की इन अटल कैंटीन्स में भोजन प्राप्त कर पा रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण और वाटर लॉगिंग जैसी समस्याओं को भी हम केंद्र की मदद से ठोस कदम उठा रहे हैं उनके समाधान के लिए। 50 साल बाद दिल्ली के लिए नया ड्रेनेज मास्टर प्लान लाया गया, ताकि दिल्ली की प्रदूषण और वाटर लॉगिंग की समस्या को खत्म किया जा सके। आदरणीय जी, आपने जब मेरी पूंजी मेरा अधिकार की बात कही, तब दिल्ली सरकार ने 70,000 बेटियां, जिनका लाडली योजना में बकाया पैसा दिल्ली सरकार के खातों में पड़ा हुआ था, वो अनक्लेम्ड अमाउंट आपकी प्रेरणा से हमने 200 करोड़ रुपए का भुगतान दिल्ली की बेटियों को किया, जो योजनाएं पिछली सरकारों के समय में शुरू हुई, परंतु पैसा लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाया था। आपने सदैव तकनीक की बात की, ट्रांसपेरेंसी की बात की, और हमने दिल्ली सरकार के हर विभाग को डिजिटलाइज किया। ई फाइल सिस्टम, हॉस्पिटल्स में डिजिटल रिकॉर्ड, ऑनलाइन ओपीडी वर्किंग बुकिंग, डिजिटल एसेट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पोर्टल, सीएम जन सुनवाई ऐप। स्कूलों में हमने 7,000 स्मार्ट क्लासेस
275 कंप्यूटर लैब, 100 डिजिटल लाइब्रेरी दिल्ली सरकार द्वारा आपकी प्रेरणा से शुरू की गई। इस 365 दिन में हमने कोशिश की कि 24x7 दिल्ली की जनता की सेवा की जाए और वर्षों से जो समस्याएं अटकी हुई थी, लटकी हुई थी या भटकी हुई थी, उन्हें समाधान दिया जाए। साथियों, एक बात जरूर कहना चाहूंगी, आज पूरा विश्व महिला दिवस मना रहा है, परंतु कभी किसी राजनेता ने सही मायने में नारी सम्मान, गरिमा और स्वावलंबन के लिए कार्य यदि किया है तो वो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। यह बात भारत की हर महिला बड़े गर्व के साथ कह सकती है ना? भारत माता की। और आपकी हर योजना का केंद्र हमेशा परिवार की महिला को रखा गया। आपने 12 करोड़ शौचालय देकर बहनों को सम्मान दिया। आपने 10 करोड़ उज्ज्वला के कनेक्शन देकर के बहनों का समय बचाया, उनको स्वास्थ्य लाभ दिया। आपने जन धन खाता, मुद्रा लोन से बहनों को आर्थिक आजादी दी और 33% रिजर्वेशन देकर के वुमेन लेड गवर्नेंस की नई सोच भारत को दी। आपने वो कर दिया जो देश के इतिहास में कभी किसी ने सोचा भी ना था। आपने बहनों के स्वास्थ्य के लिए, पोषण के लिए व्यवस्था करी। अभी हाल ही में आपने देश की सभी 14 से 15 साल की बेटियों के लिए जो सर्विकल कैंसर की निशुल्क वैक्सीनेशन उपलब्ध कराई। देश और दिल्ली की बेटियां दिल की गहराई से आपका अभिनंदन करती है, धन्यवाद करती है। इस साल आपने बजट में पूरे देश के हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने की योजना बनाई है। मुझे लगता है इससे भारत की बेटियों को अन्य शहरों में जा करके पढ़ना और आसान हो जाएगा। ये आपका नारी शक्ति में अटूट विश्वास ही है। आपने सदैव बहनों को प्राथमिकता दी और उन्हें आगे बढ़ाया है। मैं यहां उपस्थित सभी आदरणीय बहनों से, सभी भाइयों से कहना चाहूंगी कि आज हमारे बीच उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराई से अभिनंदन करें। प्रधानमंत्री जी को जय श्री राम। प्रधानमंत्री जी को जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके उद्बोधन के लिए। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी। और अब हम माननीय केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री भारत सरकार श्री मनोहर लाल जी से अनुरोध करेंगे, कृपया आज के इस अवसर पर अपने उद्गार साझा करने की कृपा करें। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली प्रदेश की हमारी मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, उपस्थित हमारे उपराज्यपाल श्री विनीत कुमार सक्सेना जी, हमारे राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, श्री हर्ष मल्होत्रा जी, उपस्थित सभी दिल्ली सरकार के हमारे मंत्रीगण, सभी उपस्थित सांसदगण, विधायकगण, दिल्ली वासी भाइयों और बहनों, आज का दिन वास्तव में ही एक बहुत महत्वपूर्ण दिन के नाते से हम आज समझ सकते हैं। आज 8 मार्च
और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इस दिन हम अपनी मातृशक्ति को प्रणाम करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। आपको सबको बहुत बहुत इस दिन की बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिल्ली के लिए भी, दिल्ली वासियों के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण दिन है, और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि प्रधानमंत्री जी ने आज कई बड़ी बड़ी योजनाएं जो समर्पित करने जा रहे हैं। यहां से पूर्व सरोजिनी नगर क्षेत्र में भी बहुत से सरकारी आवासों का, लगभग 2500 सरकारी आवासों का और जनता को समर्पण करने का काम किया है। इसी प्रकार 6500 मकानों के शिलान्यास का कार्यक्रम भी अभी होगा। और मेट्रो के भी आज 3 लाइनें, उसका उद्घाटन और शिलान्यास होने वाला है। कुल इन सब योजनाओं का लगभग 33,500 करोड़ रुपए का ये जो एसेट्स हैं, ये जो जनता को समर्पण का काम आप कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत इस अवसर पर धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, वो दिन याद है जब दिल्ली के अंदर पहली मेट्रो 24 दिसंबर 2002 को उस समय के अपने प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसका उद्घाटन किया था, आज से 24 वर्ष पहले। उस समय मेट्रो हमारे लिए एक सपना था, बहुत बड़ी आवश्यकता थी, और उसका उद्घाटन करते समय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मेट्रो आधुनिक भारत के निर्माण और देश की प्रगति का प्रतीक बनेगा। मैं मानता हूं कि आज वो सत्य होता नजर आ रहा है। भाइयों बहनों, 2013-14 तक अगर मैं मेट्रो की बात करूं तो उस समय सारे देश में केवल 5 शहरों में 245 किलोमीटर का मेट्रो जाल ही बन पाया था। लेकिन उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 11 साल में इसको बहुत बड़ी गति मिली। आज मैं कह सकता हूं कि देश भर में हम यदि RRTS को भी मिला लें, दिल्ली मेरठ का जो अभी 3 दिन पहले ही आपने उद्घाटन किया, 1100 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा नेटवर्क मेट्रो और RRTS का बन गया है। और हमारे लिए खुशी की बात है कि हम दुनिया में compete कर रहे हैं। दुनिया में यानी USA, अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे स्थान पर हम भारतवर्ष मेट्रो के सिलसिले में पहुंचे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। हमने मेट्रो के नाते, जहां तक विचार है, दिल्ली में भी 500 किलोमीटर से ऊपर और ये टोटल नेटवर्क बन गया है। दिल्ली की तो एक प्रकार की लाइफलाइन है मेट्रो। लाइफलाइन यानी अब इसका कितना लाभ है, यात्रियों का समय बचता है, पैसा बचता है, हम प्रदूषण से मुक्त होते हैं, हर व्यक्ति एक समय पालन के हिसाब से अपने अपने काम पर जा सकता है। और बड़ी बात, सुरक्षा की जो बात कही गई, हर मेट्रो के अंदर महिलाओं के लिए अलग से कोच है, और महिलाएं अधिकांश मेट्रो का संचालन हमारी बहनें वो कर रही हैं। तो ऐसी सुरक्षा की बात भी मेट्रो के साथ जुड़ी है। कभी कभी मैं कल्पना करता हूं कि अगर मेट्रो न होती दिल्ली में तो इससे बुरा स्वप्न देखने जैसी बात ये उससे कम नहीं ही है। यानी दिल्ली की आबादी, मैं आज से और लगभग 55 साल पहले से दिल्ली को जानता हूं। दिल्ली में उस समय मैं आया था, उस समय आबादी मात्र 40 लाख थी दिल्ली की, और आज दिल्ली की आबादी 3 करोड़ को पार करने जा रही है। उस समय भी ट्रैफिक जाम होते थे, चाहे स्कूटर हो, बस हो, कार हो, लेकिन आज मेट्रो के चलने के बाद वो परेशानियां जो 1970 में 72 में होती थी, आज 2026 में वो नहीं होती हैं। केवल मात्र मेट्रो उसका एक यातायात का जो साधन दिल्ली में और देश में खड़ा किया जा रहा है, उसका एक बहुत बड़ा लाभ ये दिल्ली वासियों को हो रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि जैसे प्रदूषण की समस्या, और इसी प्रकार से प्रदूषण के नाते से जो हमारे यहाँ वातावरण खराब होता है, दिल्ली की AQI कभी कभी 400-500 को पार कर जाती है, उसका भी समाधान इसी यानी एक प्रकार से नॉन फॉसिल जितने भी हमारे वाहन हैं, साधन हैं, अथवा हमारी ऊर्जा के यंत्र हैं, उसके कारण से हम कम कर पाएंगे। ऐसा माना जाता है कि आज प्रतिदिन 1 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन उसको मेट्रो के कारण से रोका गया है। तो दिल्ली का एक प्रकार से लाइफ मेट्रो के ऊपर आधारित है। मैं इस अवसर पर दिल्ली वासियों को और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मेट्रो के साथ साथ हमने TOT की पॉलिसी बनाई है कि आवास व्यवस्था
मेट्रो की लाइन के पास स्टेशन से 500 मीटर के अंदर लोगों को सस्ती आवास की सुविधा मिले, किराए पर रहने के लिए मकान मिले। इसी प्रकार लास्ट माइल कनेक्टिविटी के स्टेशन से अपने घर अथवा अपने व्यवसाय के स्थान पर आने जाने के लिए उनको अपने वाहन की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसकी व्यवस्था मिले, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इस मेट्रो के कारण से दिल्ली की आर्थिक स्थिति भी, दिल्ली का व्यापार भी, व्यवसाय भी और खास करके एनसीआर के सारे जो स्थान हैं, चाहे उसमें गुरुग्राम है अथवा फरीदाबाद है अथवा गाजियाबाद है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, सोनीपत है, ये जो एनसीआर के क्षेत्र के अंदर भी व्यवसाय बढ़ रहा है, दिल्ली के लोगों को भी उसका पूरा लाभ मिल रहा है। तो इस अवसर पर मेट्रो के साथ साथ जैसा मैंने बताया कि आवास व्यवस्था का भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता दिल्ली सरकार और भारत सरकार के कर्मचारियों की इसकी आवश्यकता होती है। उसके अंदर आज लगभग 20,000 लोग ऐसे हैं जो प्रतीक्षा सूची में हैं, जिनको अपने मकान की आवश्यकता होती है। यदि किसी कर्मचारी से पूछा जाए कि तुम्हारी इच्छा बताओ, बड़ी इच्छा क्या है, 2 इच्छाएं वो बताता है। कर्मचारी कहता है कि मुझे मंत्रालय अच्छा मिल जाए जहां मुझे नौकरी करनी है। दूसरी इच्छा उसकी होती है मुझे रहने के लिए आवास मिल जाए, परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए उसको निकटतम आवास। दोनों में तुलना करें तो मुझे कई बार लगता है आवास की चाहत ज्यादा होती है, क्योंकि आज आवास आवंटन का काम भी मेरी और प्रधानमंत्री ने दिया है। बहुत दबाव आने के बाद हम उनको मकान दे नहीं पाते हैं। आज जिन मकानों का उद्घाटन हुआ, जिनका शिलान्यास हुआ, ऐसे लगभग 9,500 मकान ये दिल्ली के यानी कर्मचारी वर्ग को ये सौंपे जा रहे हैं। तो इसके नाते से एक बहुत बड़ा लाभ ये उनको मिलेगा और मैं समझता हूं कि कर्मचारी का यदि सुखपूर्वक रहना करना हो जाए और उसकी बहुत निकट स्थान के ऊपर रहने की व्यवस्था यदि कार्यालय के पास हो, समय बचता है, उसको सुविधा होती है, मन लगा के वो काम करता है और उसका लाभ जो है वो हम सबको होता है। इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। इसी प्रकार आगे दिल्ली में मेट्रो की जो आवश्यकताएं हैं वो आप पूरी करते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल जी, आपके संबोधन के लिए। आज दिल्ली वासियों के लिए महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है जब माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली के रहवासियों को ऐसी सौगात देने जा रहे हैं जिससे उनका जीवन और बेहतर और आरामदायक और सुगम और ज्यादा सुविधा संपन्न होगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली मेट्रो फेज 5A के अंतर्गत रामकृष्ण आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक मजेंटा लाइन के विस्तार, तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज तक गोल्डन लाइन के विस्तार, एरो सिटी से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 1 तक गोल्डन लाइन के विस्तार, नेताजी नगर, श्रीनिवासपुरी और कस्तूरबा नगर में 7 GPRA कॉलोनियों के 6,632 फ्लैट्स और सरोजनी नगर में भारत बिजनेस पार्क ऑफिस स्पेस का शिलान्यास करेंगे। साथ ही दिल्ली मेट्रो फेज 4 के अंतर्गत मजलिस पार्क से मौजपुर बाबरपुर खंड तक लगभग 12.5 किलोमीटर पिंक लाइन के विस्तार, दीपाली चौक से मजलिस पार्क खंड तक लगभग 10 किलोमीटर मजेंटा लाइन के विस्तार, सरोजनी नगर और कस्तूरबा नगर के 7 GPRA कॉलोनियों में 2,722 फ्लैट्स और नेताजी नगर सामान्य पूल कार्यालय आवास का उद्घाटन करेंगे। और अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे, कृपया अपने कर कमलों द्वारा दिल्ली वासियों को ये सौगात प्रदान करने की कृपा करें।
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत एट 2047 के संकल्प के साथ भारतवर्ष निरंतर गतिशीलता से आगे बढ़ रहा है और राजधानी क्षेत्र दिल्ली का भी विकास हो रहा है। प्रस्तुत है इस विकास यात्रा प्रदर्शित करती ये लघु फिल्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में मेट्रो रेल ने आधुनिक भारत की रफ्तार को नई दिशा दी है। आज देश में 1140 किलोमीटर से अधिक मेट्रो नेटवर्क ऑपरेशनल और लगभग 900 किलोमीटर नेटवर्क निर्माणाधीन है। इस बदलाव का सबसे प्रभावशाली केंद्र रही है भारत की राजधानी दिल्ली। आधुनिक बुनियादी ढांचे की नई पहचान, भारत मंडपम एवं यशोभूमि जैसे भव्य सम्मेलन केंद्र, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए दिल्ली मेरठ RRTS, द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और ई-बसें दिल्ली के विकास को नई दिशा दे रही हैं। दिल्ली को हमें विकास का ऐसा मॉडल बनाना है जहां सभी को महसूस हो कि हां, ये विकसित होते भारत की राजधानी है। तेजी से संवरती दिल्ली की इसी श्रृंखला में अहम भागीदार रही है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली NCR में आज 500 किलोमीटर से अधिक मेट्रो और RRTS नेटवर्क ऑपरेशनल है और 147 किलोमीटर से अधिक निर्माणाधीन है। मेट्रो के विकास की इस यात्रा में आज एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया है। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 की पिंक लाइन पर लगभग 3,300 करोड़ की लागत से निर्मित 8 नए स्टेशनों वाले 12.3 किलोमीटर लंबे मजलिस पार्क से मौजपुर बाबरपुर कॉरिडोर और मेजेंटा लाइन के विस्तारित दीपाली चौक से मजलिस पार्क तक के 3,000 करोड़ रुपए की लागत से बने नए कॉरिडोर का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया गया है। साथ ही दिल्ली वासियों को दिल्ली मेट्रो फेज 5A के रूप में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले 3 प्रमुख कॉरिडोर उपहार स्वरूप मिले हैं। इनमें पहला और सबसे महत्वपूर्ण खंड रामकृष्ण आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर है। दूसरा खंड है एरो सिटी से IGD एयरपोर्ट टर्मिनल 1, जिसके अंतर्गत एक भूमिगत स्टेशन का निर्माण किया जाएगा, और तीसरा है तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज। इन कॉरिडोर्स का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया गया है। जहां एक ओर आधुनिक कनेक्टिविटी के माध्यम से दिल्ली की रफ्तार बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर उसी दूरदर्शी सोच के साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी सरकारी आवासीय कॉलोनियों का कायाकल्प करते हुए उनके लिए आधुनिक और सुविधाजनक आवासीय परिसरों का निर्माण भी किया जा रहा है। 2016 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 7 GPRA कॉलोनियों में 21,000 नए घरों के पुनर्विकास को मंजूरी दी थी, जिसमें 2,722 क्वार्टर बनकर तैयार हैं। खास बात यह है कि इस परियोजना की लागत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसे वाणिज्यिक क्षेत्र की बिक्री से पूरी हो रही है, और वो भी सरकार पर बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के। GPRA कॉलोनियां आमतौर पर सरकारी दफ्तरों के निकट होती है, जिससे कर्मचारियों का आवागमन आसान होता है तथा उनका कार्य जीवन संतुलन बेहतर बनता है। इन कॉलोनियों के जरिए सरकारी कर्मचारियों के लिए आधुनिक बहुमंजिला परिसर के साथ अधिक आवासों की उपलब्धता, विश्व स्तरीय आवासीय वातावरण और बेहतर डिजाइन के कारण हरित आवरण में वृद्धि सुनिश्चित की जा रही है। इन कॉलोनियों में सोलर एनर्जी, स्मार्ट वाटर मीटर, जीरो डिस्चार्ज सिस्टम, वेस्ट मैनेजमेंट और EV चार्जिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं। यहाँ हर इमारत गृह रेटेड यानी ऊर्जा दक्ष और पर्यावरण अनुकूल है। स्कूल, मल्टी लेवल पार्किंग, मार्केट, अस्पताल, CGHS डिस्पेंसरी और कम्युनिटी सेंटर से निकटता इस परियोजना को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सम्मानजनक आवास और आधुनिक शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
इस ऐतिहासिक अवसर पर आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए GPRA के 2722 फ्लैट्स और नेताजी नगर के GPOA को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। साथ ही 6632 GPRA फ्लैट्स और सरोजनी नगर में बन रहे भारत बिजनेस पार्क का शिलान्यास भी किया गया। दिल्ली बदल रही है, आगे बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से दिल्ली बदल रही है, आगे बढ़ रही है, पूरा भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है। और अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करेंगे, कृपया मजलिस पार्क से मौजपुर बाबरपुर खंड तक पिंक लाइन और दीपाली चौक से मजलिस पार्क खंड तक मजेंटा लाइन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर शुभारंभ करने की कृपा करें। दिल्ली वासियों को एक नई सौगात आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आपसे हमने कुछ देर पहले साझा किया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंच पर आने से पहले आज विभिन्न परियोजनाओं की जो महिला लाभार्थी हैं उनसे संवाद किया और मेट्रो रेल की भी जो हमारी महिला कर्मचारी हैं उनसे भी बातचीत की। और अब इस मंच के माध्यम से आशीर्वाद स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी पहले PM आयुष्मान भारत परियोजना की कुछ महिला लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान करेंगे। तो इस क्रम में सबसे पहले मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं रेनू, जो बुराड़ी से हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे निवेदन, कृपया आशीर्वाद स्वरूप आप ये कार्ड इन लाभार्थियों को प्रदान करें। रेनू बुराड़ी से, जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत परियोजना के अंतर्गत कार्ड ग्रहण कर रही हैं। अब आ रही हैं पुष्पा देवी, खजूरी खास से। आयुष्मान कार्ड के लिए बुला रहे हैं सुमन बाला को, जो आजादपुर से हैं। और अब प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की लाभार्थियों को माननीय प्रधानमंत्री जी क्रेडिट कार्ड प्रदान करेंगे। तो आमंत्रित कर रहे हैं मीरा देवी प्रजापति को, पहला पुश्ता, नई दिल्ली से। अब आ रही हैं ऋतु मलकागंज से। ऋतु मलकागंज से माननीय प्रधानमंत्री जी से क्रेडिट कार्ड प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थी के रूप में ग्रहण कर रही हैं। और अब आ रही हैं सुनीता सिन्हा, संगम विहार हौस खास से।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने आशीर्वाद स्वरूप ये कार्ड सभी महिला लाभार्थियों को प्रदान किया। और अब वो क्षण जिसमें यहाँ से कहते हुए स्वयं में गर्व की अनुभूति हो, प्रत्येक भारतवासी पूरे विश्व में कहीं पर भी हो, सशक्त नेतृत्व के रूप में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ है। ये हम सबका सौभाग्य है। विकसित राष्ट्र की यात्रा में उनके विजन से हम आगे बढ़ रहे हैं। मन की बात हो, परीक्षा पे चर्चा की बात हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो या स्वच्छ भारत मिशन की, ऐसी अनेक परियोजनाएं हैं जिनके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुनः पुनः पूरे भारत को ये संदेश दिया है कि देश की बेटियां, देश की महिलाएं मुख्य धारा में जुड़ें और देश के विकास में अग्रणी हों। हम सबका सौभाग्य है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। आप सबकी करतध्वनि के बीच माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे, कृपया अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। भारत माता की, भारत माता की। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी मनोहर लाल जी, हर्ष मल्होत्रा जी, तोखन साहू जी, प्रदेश सरकार के सभी मंत्री, सभी माननीय सांसद, माननीय विधायकगण और दिल्ली के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सब दिल्ली में विकास को नई गति देने के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं। कुछ देर पहले ही यहां 33,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। मेट्रो के विस्तार से लेकर हजारों सरकारी कर्मचारियों के आवासों तक देश की राजधानी में सुविधाओं का लगातार मजबूत विस्तार हो रहा है, एक नई मजबूती दी जा रही है। दिल्ली के आप लोगों ने एक साल पहले जिस नई उम्मीद और नए संकल्प के साथ यहां भाजपा की डबल इंजन सरकार बनाई थी, उसका परिणाम आज यहां विकास कार्यों में दिख रहा है। मैं दिल्ली के सभी नागरिकों को इस विकास की अविरत धारा के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का यह कार्यक्रम एक और वजह से भी बहुत विशेष है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज भारत महिला सशक्तिकरण की नई गाथा लिख रहा है। यहां रेखा गुप्ता जी के सफल नेतृत्व में राजधानी का विकास हो रहा है। राजनीति, प्रशासन, विज्ञान, खेल या समाज सेवा का क्षेत्र, भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में एक नई ऊर्जा से आगे बढ़ रही है। मैं पूरे देश की नारी शक्ति को आज
महिला दिवस पर हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और राष्ट्र के विकास में उनके असीमित योगदान के लिए ऋण स्वीकार करता हूं और उन्हें अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं ताकि वो समाज और राष्ट्र को निरंतर मजबूती देती रहे, राष्ट्र को निरंतर प्रगति की राह पर ले जाने में नई ऊर्जा देती रहे। साथियों, दुनिया का कोई भी व्यक्ति जब भारत जैसे विशाल लोकतंत्र के बारे में सोचता है तो अक्सर उसके मन में दिल्ली की तस्वीर आती है। दिल्ली केवल भारत की राजधानी नहीं है, ये भारत की पहचान भी है, भारत की ऊर्जा का प्रतीक भी है। इसलिए दिल्ली का विकास केवल एक शहर का विकास नहीं होता, यह पूरे देश की छवि से जुड़ा होता है। दिल्ली जितनी आधुनिक होगी, दिल्ली जितनी सुविधाजनक होगी, दिल्ली की कनेक्टिविटी जितनी बेहतर होगी, भारत का आत्मविश्वास दुनिया के सामने उतनी ही मजबूती से दिखाई देगा। और इसलिए मुझे खुशी है कि आज हमारी दिल्ली सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तेजी से आगे बढ़ रही है। एक समय था जब दिल्ली में खराब व्यवस्थाओं की ही चर्चा होती थी। शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचने में कई कई घंटे लगते थे। बस स्टैंड्स पर बसों और ऑटो के इंतजार में माताओं बहनों का समय बर्बाद होता था। लेकिन आज दिल्ली की तस्वीर बदल रही है। कुछ ही दिन पहले दिल्ली नमो भारत जैसी तेज ट्रेन के जरिए मेरठ से जुड़ी है। इससे दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच यात्रा और आसान हो गई है। और आज मेट्रो फेज 4 के शुरू होने के साथ दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 375 किलोमीटर से भी आगे पहुंच गया है। दुनिया के बड़े बड़े शहरों में भी मेट्रो का इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है। साथियों, आज जो मेट्रो का नया सेक्शन शुरू हुआ है, उससे राजधानी के लाखों लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है। खासतौर पर पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों के लिए अब रोज का सफर पहले से कहीं ज्यादा आसान होगा। इन सबके साथ ही गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम जैसे एनसीआर के शहरों से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में आना जाना और भी आसान हो जाएगा। साथियों, आज का ये कार्यक्रम इस बात का भी प्रमाण है कि 1 वर्ष पहले दिल्ली ने जिस आपदा से मुक्ति पाई वो कितनी जरूरी थी। अगर यहां पर आपदा सरकार न होती तो ये मेट्रो फेज 4 प्रोजेक्ट बहुत पहले ही पूरा हो चुका होता।
लेकिन आपदा वालों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए दिल्ली के लाखों लोगों की सुविधा को ताक पर रख दिया था। अब यहां भाजपा सरकार बनने के बाद दिल्ली के चौतरफा विकास में बहुत तेजी आई है। साथियों, डबल इंजन की सरकार में दिल्ली की हर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का अपग्रेडेशन हो रहा है। दिल्ली में हर दिन लाखों लोग बसों से सफर करते हैं। इसलिए हमारी कोशिश है कि दिल्ली के लोगों को साफ, आरामदायक और आधुनिक बस सेवा मिले। केंद्र सरकार द्वारा दी गई 4000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें आज दिल्ली के लोगों की सेवा कर रही है और बीते केवल 1 साल में ही लगभग 1800 नई बसों को दिल्ली की सड़कों पर उतारा गया है। इनमें सैकड़ों देवी बसें भी शामिल है जो दिल्ली की कॉलोनियां और मोहल्लों को आपस में जोड़ रही है। साथियों, करीब 10 वर्षों तक यहां जो आपदा सरकार थी उसने विकास का हर काम ठप रखा था। अब दिल्ली से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों के समाधान के लिए हमारी सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनने से लाखों गाड़ियों को दिल्ली में दाखिल होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भाजपा सरकार यमुना जी की साफ सफाई के लिए भी बहुत बड़े लेवल पर काम कर रही है। इसके लिए करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया है। साथियों, दिल्ली में पहले जो आपदा सरकार थी उसे यहां के गरीब, मध्यम वर्ग, किसी की परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपदा सरकार ने हेल्थ सेक्टर का भी बुरा हाल कर रखा था। हम आपदा सरकार को चिट्ठियां लिखते थे, भारत सरकार चिट्ठियां लिखती थी और कहते रहे कि आयुष्मान स्कीम लागू करो, लेकिन आपदा वालों ने कभी गरीबों की परवाह नहीं की। मुझे खुशी है कि यहां रेखा जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार निरंतर स्थितियों को बदलने में जुटी है। बीते 1 वर्ष में ही अनेक आयुष्मान आरोग्य मंदिर यहां स्थापित किए गए हैं। इससे गरीब और मिडिल क्लास को बहुत फायदा मिल रहा है। अब दिल्ली में आयुष्मान स्कीम भी लागू है। दिल्ली के लोगों को मुफ्त इलाज भी मिल रहा है। फर्क साफ है, आपदा वालों का तरीका था काम कम, बहाने ज्यादा। आज दिल्ली में विकास का मॉडल है बहाने बंद, काम शुरू। पहले प्रोजेक्ट फाइलों में दम तोड़ते थे, आज प्रोजेक्ट जमीन पर उतरते हैं। साथियों, आज यहां आने से पहले मैं सरोजिनी नगर गया था। वहां मुझे नए बने सरकारी आवासों को देखने का अवसर मिला। ये आवास उन सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाए गए हैं जो राष्ट्र के हर संकल्प को पूरा करने में दिन रात परिश्रम करते हैं। ये जरूरी है कि उन्हें रहने के लिए सुरक्षित, साफ सुथरे और सुविधाजनक आवास मिले और इसलिए नई और आधुनिक इमारतें बनाई जा रही है। आज ऐसे हजारों नए फ्लैट लाभार्थियों को सौंपे गए हैं। मुझे विश्वास है कि नए आवास
हमारे कर्मयोगियों और उनके परिवार के जीवन में नई खुशियां और नई उम्मीद लेकर आएगी। साथियों, आज देश में जहां भी बीजेपी की सरकार है, हर राज्य में, हर गांव, हर शहर में लोगों को किसी न किसी योजना का लाभ जरूर मिल रहा है। हमारे जो गरीब परिवार हैं, जो माताएं बहनें हैं, जो मजदूर और किसान हैं, जो छोटी मोटी नौकरी करने वाले मेरे भाई बहन हैं, सरकार उन सब के लिए कुछ न कुछ जरूर कर रही है। मैं आपको हमारे रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले साथियों का उदाहरण बताता हूं। इनका हमारे रोजमर्रा के जीवन में कितना महत्व है, ये हमने कोरोना काल के दौरान अनुभव किया है। ये वो लोग हैं जिन्हें एक जमाने में अपनी रेहड़ी तक किराए पर लेनी पड़ती थी। छोटा कारोबार करने के लिए 1000-2000 रुपये तक भी उन्हें किसी दूसरे से ऊंचे ब्याज पर लेना पड़ता था। लेकिन हमारी सरकार ने इन साथियों का दर्द समझा और उन्हें बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। आज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से ऐसे लाभार्थियों को अपने काम के लिए आसान लोन मिलने लगा है। दिल्ली में भी रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले करीब 2 लाख साथियों को इस योजना से करीब 350 करोड़ रुपए की मदद मिली है। साथियों, मुझे अभी इन रेहड़ी पटरी वाली कुछ बहनों के साथ संवाद करने का अवसर मिला। वो किस प्रकार से सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है, उसका विस्तार सुन के बड़ा मन गर्व से भर गया। साथियों, इसी दिल्ली में कभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड केवल अमीर लोगों के पास होते थे, लेकिन आज स्थिति बदल रही है। आज रेहड़ी और ठेले पर काम करने वाले साथियों के पास भी क्रेडिट कार्ड की सुविधा पहुंच रही है। सरकार ने रेहड़ी पटरी वाले साथियों के लिए स्वनिधि क्रेडिट कार्ड देने का अभियान चलाया है। अब उनकी जेब में ही क्रेडिट कार्ड होगा, जिससे वो अपनी जरूरत के अनुसार उपयोग कर पाएंगे। अब से कुछ देर पहले यहां मंच पर मुझे कुछ बहनों को ये स्वनिधि क्रेडिट कार्ड देने का अवसर मिला है। ये स्वनिधि क्रेडिट कार्ड गरीब के स्वाभिमान का नया माध्यम बन रहा है। साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं देश के अपनी करोड़ों बहनों के साथ एक और खुशी साझा करना चाहता हूं। कुछ साल पहले हमने संकल्प लिया था कि हम देश में 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। बहुत लोगों ने मेरी मजाक उड़ाई कि देश के गांव में गरीब महिला लखपति दीदी बने, ये मोदी चुनाव जीतने के लिए नई नई बातें बताता रहता है। बहुत भला बुरा कहा गया था, बहुत मजाक उड़ाई गई थी, भांति भांति के सोशल मीडिया पर खेल चल रहे थे। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मेरी माताओं बहनों में कितना सामर्थ्य है। अगर उनको अवसर दिया जाए तो वो कैसे कैसे नई नई सिद्धियां हासिल कर सकती हैं। मुझे आज खुशी के साथ कहना है कि देश ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का
जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है। 3 करोड़ से अधिक बहनें अब लखपति दीदी बन चुकी है। साथियों, दशकों से गांवों में हमारी बहनों के पास हुनर भी था, मेहनत भी थी, लेकिन उन्हें पूंजी और अवसर नहीं मिलते थे। और इसलिए हमने इन बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा, बैंकों से जोड़ा, उन्हें नई ट्रेनिंग, नए अवसर और बाजार के जोड़ने का काम किया। आज देश में 10 करोड़ से अधिक बहनें ऐसे समूहों से जुड़ी हैं। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को लाखों करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मिली है। इसका परिणाम यह है कि आज गांवों की नारी शक्ति आत्मनिर्भर बन रही है, अपने परिवार की आय बढ़ा रही है और लखपति दीदी बनकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बहुत मजबूत कर रही है। साथियों, हमारी बहनों की इसी सफलता ने हमें एक नया संकल्प लेने की प्रेरणा दी है। 3 करोड़ लखपति दीदी, ये असंभव लगता था, लेकिन साकार कर दिया। अब सरकार ने तय किया है कि देश में 3 करोड़ लखपति दीदी और नई 3 करोड़ जोड़ दी जाएगी। यानी 3 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी। आज हम संकल्प ले रहे हैं 3 करोड़ और दीदी लखपति दीदी बनेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि देश की नारी शक्ति के आशीर्वाद से यह संकल्प भी जरूर पूरा होगा। भाइयों और बहनों, आज जब देश अपनी माताओं, बहनों, बेटियों की सिद्धियों का गौरव गान कर रहा है, तब मैं दिल्ली वालों के साथ, देशवासियों के साथ एक पीड़ा भी साझा करना चाहता हूं। ये पीड़ा है, ये दुख है, दिल को गहरी चोट लगी है, जो मैं आज देशवासियों के सामने, दिल्ली वासियों के सामने मैं व्यक्त करना चाहता हूं। आज देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है और कल पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार ने देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का घोर अपमान किया है। द्रौपदी मुर्मू जी संथाल आदिवासी परंपरा के बहुत बड़े उत्सव में शामिल होने के लिए बंगाल गई थी, लेकिन राष्ट्रपति जी
और उस कार्यक्रम का, आदिवासियों के उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का, आदिवासियों का गौरव करने के बजाय टीएमसी ने आदिवासियों के संथाल लोगों के यह अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण कार्यक्रम का बहिष्कार किया और राष्ट्रपति का बहिष्कार किया। वो स्वयं आदिवासी समाज से आती है। संथाल आदिवासी समाज के विकास के लिए उन्होंने चिंता की है। टीएमसी सरकार ने उस कार्यक्रम को बदइंतजामी के हवाले कर दिया है। साथियों, ये राष्ट्रपति जी के अपमान के साथ साथ देश के संविधान का भी अपमान है। देश के संविधान के स्पिरिट का भी अपमान है। लोकतंत्र की महान परंपरा का भी अपमान है। जिन्होंने जीवन के संघर्ष से तपकर ऊंचाइयां हासिल की हैं, ऐसी हर बहन बेटी, ये उसका भी अपमान है। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, अहंकारे हतः पुष्टः समूलम च विनश्यति, यानी अहंकार में चूर व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः नष्ट हो जाता है। मैं आज देश की राजधानी से आप सभी के बीच ये आह्वान कर रहा हूं कि एक आदिवासी राष्ट्रपति का गौर अपमान करने वाली टीएमसी की एक गंदी राजनीति और सत्ता का अहंकार बहुत ही जल्द चूर चूर होकर रहेगा। पश्चिम बंगाल की प्रबुद्ध जनता टीएमसी को एक नारी के अपमान के लिए, एक आदिवासी के अपमान के लिए और देश के महामना राष्ट्रपति के अपमान के लिए कभी भी माफ नहीं करेगा। देश भी कभी माफ नहीं करेगा। देश का आदिवासी समाज भी कभी माफ नहीं करेगा। देश की नारी शक्ति की कभी माफ नहीं करेगी। साथियों, हमारी संस्कृति हमें हर वर्ग का, हर विचार का सम्मान करना सिखाती है। हमारी संस्कृति हमें अपनी विरासत पर गर्व करना भी सिखाती है। इसी प्रेरणा से आज हम दिल्ली की विरासत के संरक्षण का काम भी कर रहे हैं। बीते वर्षों में केंद्र की भाजपा सरकार ने विकास भी और विरासत भी इस मंत्र के साथ दिल्ली के अनेक ऐतिहासिक जगहों को और बेहतर करने का काम शुरू किया है। दिल्ली में अनेक नए स्थल भी बनाए गए हैं। देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीरों के सम्मान में नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया है। नया संसद भवन, कर्तव्य पथ, कर्तव्य भवन और सेवा तीर्थ, ये सभी 21वीं सदी के भारत की नई सोच को दिखाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही भारत मंडपम में ऐतिहासिक ग्लोबल एआई समिट हुई। भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे स्थान
दुनिया को भारत की संस्कृति, भारत के व्यापार और भारत की क्षमता से परिचित कराने का बड़ा माध्यम बन चुके हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय और युगे युगिन भारत संग्रहालय जैसे नए म्यूजियम भी दिल्ली की पहचान को और मजबूत करने जा रहे हैं। साथियों, दिल्ली भारत की ऐतिहासिक यात्रा का शहर है और आज यही दिल्ली देश के एक नए दौर की साक्षी बन रही है। ये नए भारत के आत्मविश्वास का दौर है। भारत का यही आत्मविश्वास अब हमें विकसित भविष्य की तरफ ले जाएगा। इसलिए हम सभी को मिलकर अपने हर संकल्प की सिद्धि के लिए काम करते रहना है। मुझे विश्वास है रेखा गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम के नेतृत्व में दिल्ली में विकास का हर काम और अधिक गति पकड़ेगा। दिल्ली के हर परिवार का जीवन बेहतर होगा, सुखी होगा, समृद्ध होगा। इसी सद्भाव के साथ एक बार फिर सभी विकास कार्यों के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे।